नमस्ते दोस्तों। मैकबेथ और रोमियो जूलियट की कहानियों के बाद आइए अब हम शेक्सपियर के एक और गहन और मार्मिक नाटक की दुनिया में प्रवेश करें। ये कहानी है हैमलेट की। एक राजकुमार जिसने अपने पिता की मौत का बदला लेने की जिद में अपने आसपास के हर रिश्ते को उलझा दिया और अंततः एक बड़ी त्रासदी का कारण बना। आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे शक, बदला और निर्णय लेने में देरी एक इंसान को अंदर से खोखला कर देती है। एक समय की बात है, डेनमार्क के राज्य में एक युवा राजकुमार था, हैमलेट। वह बहुत ही विचारशील और संवेदनशील था। उसके पिता राजा हैमलेट की अचानक मौत हो गई थी और उसकी माँ रानी गर्ट्रूड ने बहुत जल्दी अपने देवर क्लॉडियस से शादी कर ली थी, जो अब नया राजा बन गया था। हैमलेट को यह सब बहुत अजीब लग रहा था और उसका मन दुख और संदेह से भरा हुआ था। एक रात महल के पहरेदारों ने हैमलेट को बताया कि उन्होंने राजा हैमलेट के भूत को देखा है। हैमलेट उस भूत से मिलने गया। भूत उसके पिता का था, जिसने हैमलेट को बताया कि उसकी मौत कोई दुर्घटना नहीं थी, बल्कि उसके अपने भाई क्लॉडियस ने उसे सोते हुए कान में जहर डालकर मार डाला था, ताकि वह राजगद्दी और रानी को हासिल कर सके। यह सुनकर हैमलेट का दिल टूट गया और वह बदले की आग में जल उठा। उसने कसम खाई कि वह अपने पिता की हत्या का बदला लेगा। लेकिन हैमलेट सीधा बदला लेने के बजाय एक योजना बनाता है। वह पागल होने का नाटक करता है ताकि वह अपने चाचा और मां की हर हरकत पर नजर रख सके। इस दौरान वह ओफीलिया नाम की एक लड़की से प्यार करता था, जो राजा के सलाहकार पोलोनियस की बेटी थी। हैमलेट के पागलपन भरे व्यवहार से ओफीलिया बहुत दुखी हो जाती है। अपनी योजना के तहत हैमलेट महल में कुछ कलाकारों को बुलाता है और उनसे एक ऐसा नाटक करने को कहता है जिसमें राजा की हत्या उसी तरह से दिखाई जाती है जैसे उसके पिता को मारा गया था। नाटक देखते ही राजा क्लॉडियस बेचैन हो जाता है और उठकर चला जाता है। हैमलेट समझ जाता है कि उसके पिता का भूत सच कह रहा था। एक दिन हैमलेट अपनी मां से बात कर रहा था। पोलोनियस दीवार के पीछे छुपकर उनकी बात सुन रहा था। गलती से हैमलेट ने तलवार चला दी और पोलोनियस को मार डाला। इस घटना से ओफीलिया का दिल टूट गया और वह पागल होकर एक नदी में डूब गई। पोलोनियस का बेटा लर्टेस, जो अपनी बहन ओफीलिया और पिता की मौत से गुस्से में था, उसने राजा क्लॉडियस के साथ मिलकर हैमलेट से बदला लेने की योजना बनाई। उन्होंने एक तलवारबाजी का मुकाबला तय किया, जिसमें लर्टेस की तलवार पर जहर लगा होगा। उन्होंने एक जहर मिली शराब का प्याला भी तैयार रखा। मुकाबला शुरू हुआ। लर्टेस ने धोखे से हैमलेट को जहर लगी तलवार से घायल कर दिया, लेकिन संघर्ष में तलवार बदल गई और हैमलेट ने भी लर्टेस को उसी जहर लगी तलवार से घायल कर दिया। इस दौरान रानी गर्ट्रूड ने गलती से जहर मिली शराब पी ली और उसकी मौत हो गई। मरने से पहले लर्टेस ने हैमलेट को बताया कि उसे और रानी को जहर राजा क्लॉडियस ने दिया था। ये सुनते ही हैमलेट को गुस्सा आया। उसने बचे हुए जहर को राजा क्लॉडियस को पिला दिया और उसे मार डाला। अंततः जहर के प्रभाव से हैमलेट की भी मौत हो गई और इस तरह एक ही पल में बदला, नफरत और धोखे की इस कहानी का एक दुखद अंत हुआ। बहनों और भाइयों, हैमलेट की कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? पहली सीख, शक और बदला इंसान को बर्बाद कर देते हैं।
हैमलेट बदला लेने की चाह में इतना भटक गया कि उसने कई निर्दोष लोगों की जान ले ली और अंततः खुद भी मारा गया। दूसरी सीख, निर्णय लेने में देरी। हैमलेट बार-बार सोचने में समय बर्बाद करता रहा और सही समय पर कार्रवाई नहीं कर पाया, जिससे परिस्थितियां और बिगड़ गईं। सही समय पर सही निर्णय लेना बहुत जरूरी है। तीसरी सीख, रिश्तों का टूटना। शक और बदले की भावना ने हैमलेट के सबसे प्यारे रिश्तों को भी तबाह कर दिया। ऑफीलिया से उसका प्यार, उसकी मां से उसका रिश्ता। जैसा कि हमारी दादी नानी कहती हैं, क्रोध अंधा होता है और बदले की आग में खुद जलना पड़ता है। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, याद रखिएगा, जीवन में संदेह और बदला लेने की भावना से बचें। विवेक से काम लें, सही समय पर निर्णय लें और अपने रिश्तों को संजो कर रखें। प्यार और समझ से ही जीवन में शांति आती है। भगवान करे आप सब हमेशा सच के रास्ते पर चलें और खुश रहें। आपकी बहन की यही दुआ है।